क्या आपका भी लक्ष्य है क्लास 12th के अंदर 95% से ज्यादा स्कोर करने का? तो ये सपना आपका पूरा होने वाला है। इस वीडियो को कंप्लीट आप सभी को देखना है, जिससे आप सभी के सारे डाउट्स हैं वो दूर हो जाएं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। और इस वीडियो को भाई जो सीरियस लोग हैं, जो चाहते हैं अपनी पढ़ाई के अंदर एक अच्छा स्कोर करना, वो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। यहां पे कंप्लीट आप सभी का एक रोड मैप की तरह मैंने आपको सारी चीजें बताई है, स्ट्रेटेजी मैंने आपको कंप्लीट बताई है कि भैया अब जो टाइम है 7 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक का, इसको किस तरीके से आप सभी को यूटिलाइज करना है जिससे आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर पाए और अपना जो ड्रीम है ना उसको कंप्लीट कर लें यार। तो चलिए सबसे पहले देखें, यहां पे आप लोग जानते हो कि मैं मान लेता हूं कि यार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बायो और मैथ्स लेके चलते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आप सभी को बता रहा हूं कि अगर क्लास 12th के सिलेबस की बात करें तो यहां पे फिजिक्स के अंदर 14 चैप्टर है, केमिस्ट्री के अंदर 10 चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी के अंदर 13 चैप्टर्स हैं, मैथ्स के अंदर 13 चैप्टर्स हैं, इंग्लिश के अंदर 18 चैप्टर्स हैं और हिंदी के अंदर 27 चैप्टर्स हैं। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 95 चैप्टर्स आप सभी के पास हैं और दिन बचे हैं लगभग 75। इन 75 दिन के अंदर यानी कि 75 डेज के अंदर आप सभी को सारा सिलेबस भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, सैंपल पेपर्स भी लगाने हैं और स्कोर भी अच्छा करना है। तो उसके लिए जरूरत है कि यार किस तरीके से, किस सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग पढ़ाई करें जिससे एग्जाम के अंदर हम लोग फोड़ के रख दें। तो इसके लिए जरूरत क्या है? इसके लिए जरूरत मैं छोटी सी आपको बता देता हूं कि अड्डा 24/7 ने आप सभी के लिए एक लेटेस्ट बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है विजेता। आप लोग चाहे कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, साइंस के, सभी के लिए बैच लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आप लोगों को ये 1428 रियल प्राइस है, इतना नहीं देना है आप सभी को, सिर्फ और सिर्फ देना है 999, यानी कि 999 रुपए में आप सभी को ये पूरा बैच मिलेगा जिसके अंदर हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा डिटेल के अंदर और सारी चीजें कराई जाएंगी यूजिंग द कोड Y485। तो ये Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं पूरा प्लानर, देखते हैं क्या चीजें हैं। तो मैंने यहां पे फेज वाइज चीजों को डिवाइड किया है, 3 फेजेस के अंदर मैंने चीजों को बनाया है। पहला फेज मैंने लिया है कि भैया आप लोग 7 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक का आपका पहला फेज है, जिसके अंदर आपने गोल क्या रखा है? गोल ये मैंने रखा है कि सर 100% मुझे सिलेबस करना है। दूसरी चीज, जितने भी हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं उनको कंप्लीट करना है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यार मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, अपना बेस है उसको मजबूत करना है। ये 3 मैंने यहां पे क्या रखे हैं बेटा? टारगेट्स रखे हैं जिनको मुझे कंप्लीट करना है। अब इसको कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए देखो स्ट्रेटेजी यहां पे है कि आप लोगों को सारा जो टाइम है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये 40 दिन अप्रोक्सीमेटली जो आपके पास है, इनको अपना जो सिलेबस है, कॉन्सेप्ट्स है, प्रैक्टिस है, उन सभी के लिए डिवाइड करना है। और ये मान के चलिए कि अब जो भी गलतियां हुई, जो भी परेशानियां आप सभी से हुई, उन सभी को रिमूव करके अब एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करना है कि सर अब तो जो ये 95% का टारगेट है ना, इसको अचीव करना है। एक बार पूरा जी जान लगा दो यार। इसके बाद में ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि सर मैंने कुछ नहीं किया, ये होना चाहिए कि सर मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करी। अब स्कोर आना ना आना वो अलग बात है, लेकिन मेरी तरफ से कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को 10 से 12 घंटे पर डे लगाना है और आप सभी को जो अपने जो स्लॉट्स हैं उनको डिवाइड करना है कि यार मॉर्निंग टाइम पे मैं थ्योरी वाले सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं, आफ्टरनून पे जिनमें प्रॉब्लम्स होती है जैसे फिजिक्स हुआ, मैथ्स हुआ, उन सभी को कर लेता हूं, जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा। पहला काम ये हुआ। फिर इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है? जो भी आप लोगों के हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उन सभी को कंप्लीट करना है, जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं उन सभी को करना है। जैसे फिजिक्स की मैं बात करता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये तो भाई कंप्लीट होनी चाहिए। उसके अलावा केमिस्ट्री भी दे रखा है, फिजिक्स भी दे रखा है, मैथ्स भी दे रखा है और अगर कोई हिस्ट्री वगैरह से है तो वो भी दे रखा है। कैसे कर सकते हो? तो एनसीईआरटी को यूज कर सकते हो, बैक एक्सरसाइज कर सकते हो, एग्जाम्पलर्स को कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इस टाइम ड्यूरेशन पे दूसरा काम आप सभी को जो करना है वो है यहां पे शॉर्ट नोट्स बनाने का, क्योंकि शॉर्ट नोट्स अगर आप लोग बना लेते हो ना, फिर काम आपका आसान हो जाएगा, लास्ट मोमेंट पे चीजें आसान हो जाती हैं। इसके बाद में आप लोगों का सेकंड फेज है। उससे पहले मैं बता देता हूं कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि विजेता बैच है वो आप सभी के लिए लॉन्च किया गया है। तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो, ठीक है। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो ये मेरा सेकंड फेज है। सेकंड फेज की अगर बात करता हूं तो बेसिकली मैंने 15 से 16 दिन का रखा है, यानी कि 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, जिसके अंदर मेनली जो मेरे गोल्स हैं वो है कि जो मैंने पिछला पढ़ा है उसे मुझे अच्छे से रिवाइज करना है। दूसरी चीज, जो मेरा मैं बोलूंगा वीक एरियाज हैं उनको इंप्रूव करना है, उनको आइडेंटिफाई करके। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो मेरे पीवाईक्यूज हैं उनको मुझे लगाना है। अब मुझे पीवाईक्यूज की तरफ जाना है। तो स्ट्रेटेजी क्या होगी कि भैया आप लोगों को सिस्टमेटिक रिवीजन करना है। पहले तो कि भाई आपको रिवीजन करना है टॉपिक्स का, तो उनको रेगुलरली आपको करना है। कम से कम ये मान के चलिए कि एग्जाम से पहले 2 बार आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। सेकंड चीज, यहां पे 2 से 3 घंटे आप लोगों को पर डे एक सब्जेक्ट को देना ही देना है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को जो माइंड मैप्स वगैरह हैं वो भी बना लेने हैं। इसके बाद में अब यहां पे आप लोग ये काम करिएगा कि आपको पर डे का कम से कम
एक मॉक टेस्ट तो लगाना ही लगाना है। मॉक टेस्ट मतलब मैं बोलूं तो सिंपल होता है, सैंपल पेपर्स, वो आपको लगाना है। चैप्टर वाइज भी दे सकते हो और फुल लेंथ भी दे सकते हो, ठीक है। और जो भी मिस्टेक आप लोगों ने उसके अंदर की है मॉक टेस्ट या सैंपल पेपर के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करना है और उस पर काम करना है, क्योंकि पूरा जो सिलेबस है ना उसको रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, वो होता है सैंपल पेपर। जिसने सैंपल पेपर को बहुत अच्छे से करा ना बेटा और उसका एनालिसिस कर लिया, मैं कहता हूं कि उसका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि उसने गलतियों पे काम किया है। उससे ही आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है। तो इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, रिवाइज करना है उनको, और अपना जो इंप्रूवमेंट्स है वो उसके अंदर करना है। साथ ही साथ आपको जो आंसर लिखना है उसको नीट एंड क्लीन लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है, डायग्राम्स बनाने हैं, और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में आप सभी को वहां पे लिखना सीख लेना है। जिससे क्या होगा कि एग्जाम में आप लोग जब कोई, मान लो मैं बोलता हूं कि मैंने आरएलसी सर्किट बनाया, तो आरएलसी सर्किट के बारे में क्या क्या चीजें अच्छे से मैं उनको लगाऊंगा, फिर उनकी वैल्यूज को लिखूंगा कि भाई ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ये एसी सोर्स है जिसकी V = V0 sin ओमेगा t है, वोल्टेज कितना है, फ्रीक्वेंसी। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट जाता है कि आपने चीजों को सीखा है, आपने चीजों को बहुत अच्छे से किया है। तो ये बहुत जरूरी है। थर्ड जो फेज है ना इसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है थर्ड फेज? थर्ड फेज से पहले अब आपका मैं एक सैंपल डेली शेड्यूल बता देता हूं कैसे आपको करना है। तो देखो 6 से 7 बजे आप लोग ये मान के चलिए सुबह 5 बजे तक उठ जाना है एनी हाउ, क्योंकि अब टाइम नहीं है भाई, अब आपको मैक्सिमाइज करना है अपने आप को। तो 6 से 7 बजे तक आपको रिवीजन करना है फॉर्मूलाज का, की पॉइंट्स का। 7 से 9 बजे तक आप लोगों को थ्योरी और हैवी टॉपिक्स है ना जो सब्जेक्ट्स है उनको करना है। फिर ब्रेक लेना है आधे घंटे का। फिर 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक आप लोगों को फिजिक्स या मैथ को पढ़ना है, ठीक है। फिर 11:30 से 12:30 तक आपको रिवीजन करना है माइंड मैप्स का और थ्योरी का। मैं बोलूंगा कैसे, डायग्राम्स के थ्रू, ठीक है। इसके बाद में 12:30 से 1:30 बजे तक आप लोगों को लंच करना है, रिलैक्स कर लेना, मतलब लगभग 1 घंटा आपने यहां पे ले लिया। फिर 2 से 4 बजे आप लोगों को सैंपल पेपर्स या जो मॉक टेस्ट आप लोग बोलते हो उसको सॉल्व करना है पर डे, ठीक है। इसके बाद में आपने 2 से 4 कर लिया। फिर 4 से 4:30 बजे तक भाई चाय वाय पी लो, आराम से काम हो जाएगा। फिर 4:30 से 6:30 अपने जो वीक टॉपिक्स है आपने मॉक लगाया है उसके अंदर उन पे काम करना है। देन 7 से 9 बजे तक क्या करना है बेटा, जो आपके रिवीजन करना है, जो शॉर्ट नोट्स है और फॉर्मूलाज है उनके द्वारा आपको रिवीजन करना है पूरा का पूरा। और 9 से लेकर 10 बजे तक आप लोगों को क्या करना है, हल्का सा रिवीजन करना है। और आप लोग ये मान के चलिए फिर उसके अंदर अपना खाना वाना खा के आप लोग सो जाइए, रिलैक्स करिए, फिर सुबह ये करिए। मैं ये बोल रहा हूं भाई, अगर इसको तुमने दोहरा लिया ना अगले 75 दिन तक, तो मैं बोलता हूं चाहे तुमसे कितनी भी गलतियां हुई हैं भाई, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहां से तुम उनसे भी आगे निकल जाओगे जो पूरी साल भर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप यहां पे अच्छे से मेहनत कर रहे हो और वो थोड़ा रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। तो उनसे आगे निकलने का बहुत अच्छा मौका है आप सभी के पास, इसको ध्यान रखिएगा। देन अगर हम लोग आगे बढ़े तो आप लोगों के लिए देखो कुछ और भी चीजें, मैंने थर्ड फेज है उसकी बात कर लेता हूं। थर्ड फेज से पहले आप सभी को पता होना चाहिए, देखो आपको पता है कि यार अड्डा 24/7 ने आप लोगों के लिए एक दूसरा बैच भी लॉन्च किया जिसका नाम है विजेता प्रो, जिसके अंदर आप सभी को क्रैश कोर्स तो मिल ही रहा है विजेता, साथ ही साथ आप लोगों को सीबीएसई की तरफ से, सीबीएसई के लिए आपके जो बच्चे हैं उन सभी को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज दिया गया है 2025 के लिए, और 10 ईयर के यहां पे सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं। तो ये बुक भी आप सभी को मिल रही है, इसके लिए आपको देना होगा 1499 रुपए, सिर्फ 1499 में आप सभी को मिल रहा है, और बुक्स भी। और ये तुम्हारा जो ऑफर है वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन तक, तो इसका फायदा उठा लेना और जाके चीजों को कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में क्या करना है, अगर आप लोग सिर्फ बैच लेना चाहते हो तो आप लोग सिर्फ विजेता बैच है उसको ले सकते हो 999 के अंदर Y485 कूपन कोड को लगा के, ठीक है बेटा। अब यहां पे देखो आगे अगर हम लोग जाते हैं तो अब आपको पता होना चाहिए विजेता और विजेता प्रो में क्या डिफरेंस है कि बेटा विजेता में आपको बुक्स नहीं मिल रही है, यहां पे बुक्स मिल रही है। और अगर आप लोग सीयूटी का क्रैश कोर्स के साथ विजेता कॉम्बो में जाते हो तो वहां पे आपको बुक्स के अलावा सब कुछ आपको यहां पे मिल जाएगा। तो देखो विजेता बैच 999 में मिल रहा है, विजेता प्रो आपको 1499 में मिल रहा है, और विजेता कॉम्बो यानी कि सीयूटी प्लस क्रैश कोर्स जो है ये आप लोगों का ये 3999 में मिल रहा है। तो आप लोग इसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है बेटा। उसके अलावा कोई डाउट कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। अब इसके अलावा अब क्या है, देखो अब इसके अलावा आप लोग यहां पे क्या कर सकते हो बेटा, फिजिक्स बाय गजेंद्र सर कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अब यहां पे एक चीज और बोलूंगा, देखो आपने इस फेज के अंदर चीजों को देखा, देखो अब यहां पे मैंने आप सभी को कब तक का ये पूरा रोड मैप बता दिया, ये शेड्यूल बता दिया, ये मैंने आप देखो ये रहा,
ये तुम्हारा क्या है, मैंने ये आपको बता दिया था। इसके बाद में ये तुम्हारा है 1 से लेके 15 फरवरी तक का, जिसके अंदर अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर्स को लगाना है, उसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ सैंपल पेपर सैंपल पेपर सैंपल पेपर आपको करने हैं और नए टॉपिक्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। सिर्फ वीक एरियाज है उनको रिवाइज करना है, बस उन्हीं में मैक्सिमाइज अपने आप को करने की कोशिश करनी है। अगर ये आप लोग कर लेते हो ना बेटा, तो गारंटी देता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे और एग्जाम के अंदर फोड़ के रख दोगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी मैंने यहां पे आप लोगों के लिए कर रखा है। देखो आप लोगों को क्या करना है, 15 से 20 मिनट के अंदर अपना रिवीजन है वो कंप्लीट कर लेना है। और सबसे ज्यादा आप लोगों को जो मार्क वाइज आप लोगों के होते हैं ना सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस, उनकी तरफ आपको ध्यान देना है, ठीक है। और सुबह अपना जो सुबह सुबह उठ के बोला जाता है साइंटिफिकली भी कि यार सुबह अगर आप लोग पढ़ते हो तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है, तो उस टाइम पे अपने जो वीक एरियाज है उनको आप लोग कंप्लीट करिएगा और उनसे चीजें करिएगा। और आप लोगों को यहां पे हर डे आपको हर एक सब्जेक्ट का क्या देना है बेटा, मॉक टेस्ट लगाना है या सैंपल पेपर आप सभी को लगाने हैं। तो अगर ये आप लोग कर लेते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो बैचेस के अंदर और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। कैसे एनरोल करना है, सिंपल मैं आपको बता देता हूं यार। सबसे पहले आप लोग जो अड्डा 24/7 पे जाना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है। देन यहां पे देखो इधर सेलेक्ट करना है स्कूल पे। स्कूल पे आने के बाद में यहां पे देखो साइंस सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 है। यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो आपको देखो कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, देखो ये साइंस का है, ये आर्ट्स का है, ये कॉमर्स का है। तो अभी आपको बता देखो इसकी प्राइस कितनी है, 1428 रुपए। लेकिन इतना नहीं देना है, मैंने आपको बताया था। चाहे साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिसमें भी एनरोल करना चाहते हो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है। अभी देखो एक कूपन कोड इसमें आ रहा है DEC 27, जिसमें आपको 1042 का मिल रहा है। लेकिन इससे भी और भी ज्यादा डिस्काउंट हो जाएगा, 3-4% और हो जाएगा अगर मैं आपको जो बोल रहा हूं उसको आप लोग लगाते हो। तो कौन सा है, वो है तुम्हारा यहाँ पे Y485 है। जैसे ही Y485 आप सभी इसके अंदर लगाते हो तो यह आप सभी को कितने का मिल जाएगा बेटा, यह आप सभी को मिल रहा है 999 का, ठीक है। 999 का आप सभी को मिल रहा है, जिसके अंदर लाइव क्लासेस और सब कुछ आप सभी को मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर ऐप के थ्रू जाते हो तो बेटा 10-15 रुपए और कम हो जाएगा इसी कोड पर, यानी कि 1-2% और एक्स्ट्रा हो जाएगा Y485 लगा के। तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या आपने भी कसम खा ली है कि सर अब तो 95% से ऊपर जाना है, क्योंकि अड्डा 24/7 ने आप सभी के लिए पूरा बैच लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर जितने भी आप सभी के सब्जेक्ट्स हैं वो सारी चीजें आप सभी को यहां पे मिल रही है, ठीक है बेटा, ठीक है। वो सारी चीजें आप सभी को यहां पे मिल रही है मेरे भाई, तो इसका फायदा उठाएं। और यहां पे सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, सब कुछ आपको कवर कराया जाएगा। ये एक सब्जेक्ट की प्राइस नहीं है, ये पूरे बैच की प्राइस है। तो जाओ एनरोल करो और अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।